तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं। आज की डेट है और सेम ही डे तो दूसरा क्लास पढ़ते हैं और वो है जीके के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर कर दूं। ओके, वो बात ये है कि जो प्रिपरेशन वाले हमारे क्लासेस चल रहे हैं, तो गाइस मैं आपको बता दूं जो मैं कोर्स कर रहा हूं, ठीक है, वही है। अगर कोई आप में करना चाहे, मैं आपको बता दूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 40,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे और इसमें आपकी ये CSS की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो मैं रजिस्टर्ड हूँ, अगर कोई आप में से कोई करना चाहे तो कर सकता है। ओके, इसकी ड्यूरेशन जस्ट 4 मंथ होगी। ओके, यही बताना था आपको। ओके, तो फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं अभी जीके और ये हमारी नेक्स्ट क्लास है आज के डे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ हॉट वेदर इज नोन एज, कौन सी है? थर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू। तो दादू भी है, ठीक, दादू में भी है हॉट वेदर, मगर इसका परफेक्ट आंसर है जैकबाबाद। ओके, इसके बाद है द फ्लॉक्स विजडम एंड फेमस पर्सन ऑफ सिंध, बतायो फकीर स्टॉर्म इज इन। यहाँ पर है कि सिंध का जो फेमस है पर्सन बतायो फकीर, उसकी टॉम कहाँ पर है, यानी कि मकबरा कहाँ पर है? वो टंडोलायर में, हमारे सिटी टंडोलायर में, ठीक। और टंडोला बिल्कुल टंडोलायर है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है बम्बोर इज फेमस फॉर हीर रांझा, सस्सीपुनु, सोनी म्यार, नूर जाम तमाची। तो ये तो आपने आपको पता होगा, लवर थे, ठीक है, एक दूसरे के। तो वो किसके लिए मशहूर है बताएं? भी हाँ, बिल्कुल सही, सस्सीपुनु की वजह से बम्बोर फेमस है। किसके लिए किसकी वजह से फेमस? फॉर सस्सीपुनु। उसके बाद सिंध एनुअल कल्चर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ओके, कल्चर डे कब सेलिब्रेट करते हैं सिंध का? देखते हैं किसका आंसर सही आता है, मैं वेट करता हूँ। ओके, आंसर आया डी। डी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं 3 नहीं है। ओके, 1 दिसंबर। सिंध का जो कल्चर डे हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर, वो 1 दिसंबर है। ये याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संडे को नहीं, 1 दिसंबर को, क्योंकि 1 दिसंबर पे डेट तो चेंज हो सकते हैं मगर डेट चेंज नहीं होगी। ओके, द अदर नेम ऑफ कोट दिज्जी फोर्ट लोकेटेड इन खैरपुर इज। तो आप फिर से स्टडी ये रीड कर लें क्या पूछा गया है। द अदर नेम ऑफ कोट दिज्जी फोर्ट लोकेटेड इन खैरपुर इज। हाँ बिल्कुल, किला अहमदाबाद, ठीक। ओके, उसके बाद है फर्स्ट सिंधी फिल्म प्रोड्यूस इन पाकिस्तान वाज, कौन सी थी? जब सिंधी फिल्म फर्स्ट प्रोड्यूस हुई थी पाकिस्तान में, वो कौन सी फिल्म थी? उमर मारवी की सिंध धरती, प्यारा मानू एंड मिट्टी जा मानू। तो कौन सी थी? ओके, देखते हैं किसका। हाँ बिल्कुल, मुबरा ने आंसर सही दिया, सर उमर मारवी। तो हमारी जो फर्स्ट फिल्म हुई थी सिंधी में, वो उमर मारवी थी। मैं सिंधी में आपको बता देता हूँ। सिंधी जी पहिरीं फिल्म पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में सिंधी पहिरीं फिल्म जेका हुई उहा उमर मारवी हुई। ओके, ये फिल्म जो नालो है, ठीक। छा सिंधी जेकी फर्स्ट फिल्म हुई पाकिस्तान में, उहा उमर मारवी जी हुई, इन्हनि जे नाले सां प्रोड्यूस थी हुई। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। फर्स्ट सिंधी फिल्म प्रोड्यूस, सेम ही क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई इज फेमस सिंधी पॉइंट ऑफ, कौन सी सेंचुरी के थे शाह अब्दुल लतीफ भिटाई? अभी कौन सी चल रही है? 21 सेंचुरी, ठीक। कौन सी सेंचुरी अभी चल रही है? 21 सेंचुरी। तो शाह अब्दुल लतीफ कौन सी सेंचुरी के थे? ये नहीं पूछा गया कि, हाँ अब बता दें। सेंचुरी वो नहीं समझे, क्रिकेट वाली नहीं, वो समझे। तो सबका आंसर रॉन्ग है, मैं आपको बता देता हूँ।
18 सेंचुरी के थे, ठीक। और कोई बता सकता है इसकी डेट ऑफ बर्थ? कोई बता सकता है शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई रहमतुल्लाह अलैह की? फेमस सिंधी पॉइंट है तो सबको पता होना चाहिए। देखते हैं कौन बताता है। ओके, अब मैं बता देता हूँ। 1789, ठीक, 1689। तो देखें, डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देता हूँ, 1689, ठीक। ब्लैक है तो मैं आपको रेड कर देता हूँ। 1689 ये थी ईयर ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई का बर्थ का ईयर ये था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल नेम ऑफ सच्चल सरमस सूफी पॉइंट, ठीक है, सच्चल सरमस एक सूफी पॉइंट है। और इसका, हाँ बिल्कुल आंसर सही आया, अब्दुल वहाब, ठीक है। सच्चल सरमस्त का जो रियल नेम था, वो ओरिजिनल नेम था, वो अब्दुल वहाब था। ओके, उसके बाद है पॉइंट शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो वाज बोर्न इन। शाह अब्दुल करीम कहाँ पर? हाँ बिल्कुल आंसर सही आया। तो ये मटियारी का था, ठीक है। इसकी जो पैदाश हुई थी शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारे की, वो मटियारी में ही हुई थी। ओके ओके, बिल्कुल सही आपका आंसर है। उमरकोट में नहीं हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? देखते हैं कौन बताता है। ये करंट अफेयर्स भी आ गए। दिलीप सही कर, तारिक बाजू है, पक पक। ओके, थोड़ी कंफ्यूजन थी, मेरे माइंड में ये भी आ रहा था डॉक्टर रजा बकीर, मगर ये नहीं है, तारिक बाजवा कंफर्म है। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी हो गई थी, तारिक बाजवा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। करंट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज कौन सा है? आंसर आए आपके? आई थिंक नहीं आए अभी तक। ओके, हाँ बिल्कुल, राजा। हाँ, इसका आंसर राजा वाला ये पता नहीं, फुल नेम पता नहीं। हाँ, ये राजा हुसैन, आगे पता नहीं क्या लिखा है, राजा जलाल हुसैन मकपून। ओके, आगे बढ़ते हैं। करंट गवर्नर ऑफ सिंध इज, सिंध का, हाँ बिल्कुल इमरान, एक मिनट, बिल्कुल इमरान इस्माइल सिंध के करंट गवर्नर हैं। तो मुनवर अली, प्लीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हु इज द करंट, ओके, हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ सिंध? सिंध के जो हमारे करंट हैं वो कौन से हैं? आगे ऐसी कोई मिस्टेक कोई बंदा ना, इसका राइट आंसर आपने सही बताया सबने, सईद गनी। ओके, क्योंकि ये सबको पता होगा कि हमें बहुत सारी छुट्टियां दी है इन्होंने। और यही थे ना जो कह रहे थे कि, क्या कह रहे थे, एक मिनट सोच लूं, है ना, कि कुछ भी हो जाए मगर हम स्टूडेंट्स की लिए लाइफ रिस्क में नहीं लेंगे, ऐसे ही कुछ बोल रहा था। और इन्होंने ही हमारी छुट्टियां की थी। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन्होंने ही हॉलीडेज हमारी की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि मसूद परचेज्ड अ प्लॉट फॉर 8,000 एंड ही सेल्स प्लॉट टू आफ्ताब इट प्रॉफिट ऑफ 20%। कितने में खरीदा इन्होंने? 8,000 में। और यहाँ पर इसने कितना प्रॉफिट गेन किया? 20%। तो इसने फिर से सेल किया, मगर उसको फिर उसे लॉस हुआ। क्वेश्चन होता है, मसूद ने एक प्लॉट, ठीक है, खरीद किया 8,000 में, और इसने सेल किया आफ्ताब से। कितने में सेल किया? 20% इन्होंने प्रॉफिट गेन किया। किसने? मसूद ने। किससे गेन किया? आफ्ताब से। फिर आफ्ताब ने क्या किया? इन्होंने फिर से, इसके माइंड में आया कि मैं भी सेल करूं, मैं भी प्रॉफिट गेन करूंगा, मगर अनफॉर्चुनेटली इसे लॉस हुआ। कितने परसेंट का? 20% का। तो अब बताएं कि जो जायद ने प्लॉट लिया कितनी प्राइस में लिया? क्वेश्चन को देखें फिर से।
क्वेश्चन को देखें। मसूद ने एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, 8,000 में। इसने प्रॉफिट गेन किया, सेल करने पे इसने 20% का प्रॉफिट गेन किया। और आफ्ताब ने भी सोचा मैं भी क्यों ना गेन करूं, मगर अनफॉर्चुनेटली इससे लॉस हुआ 20% का। इसने किससे सेल किया? जायद से। तो अब बताएं जायद ने कितनी प्राइस में लिया आफ्ताब से? ओके ओके, यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन तो करनी पड़ेगी ना, है तो डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन है, ठीक है। कैसे देखें, मसूद ने प्लाट खरीदा था 8,000 में, ठीक है। प्रॉफिट उसे कितना हुआ? 20%। तो हम ऐसे लिखेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से करना पड़ता है। ओके, तो ये करेंगे ऐसे, तो ये आएगा 116। अब ऐसे आएगा, ठीक है। इन्होंने प्लॉट खरीदा था 8,000 में और 20% पे इनको प्रॉफिट हुआ 20%। तो परसेंट निकालने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यानी कि इससे 20% जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1600 इसे प्रॉफिट मिला। तो प्रॉफिट जो मिला वो हम प्लस करेंगे। कितना मिला? 1600। किस में प्लस करेंगे? 8,000 में, क्योंकि 8,000 में इन्होंने खरीदा था कोई प्लाट और उसमें इसे प्रॉफिट हुआ 1600। ठीक, ये प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19,600। ओके, 19,600। तो अब 19,600 इसकी प्राइस हुई किसके लिए? आफ्ताब के लिए। आफ्ताब ने यानी कि इतने में लिया। मसूद ने 8,000 में लिया, आफ्ताब ने 9,600 में लिया। अब ये इन्होंने 20% लॉस में इन्होंने सेल किया। तो सेम है, लॉस के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। यही था ना? हाँ ठीक है। ओके, 100 से करेंगे, इसके बाद 20 से हम करेंगे। ओके, तो ये सेम करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17,880, 7,680। ये हमारा आंसर आएगा। आप भले कर दें, देखें इसको ऐसे करेंगे तो आएगा 70। ओके, 70 यही आएगा आंसर। एक्सप्लेनेशन मैंने आगे लिख दी है, आप चेक कर लेना। देखिए यहाँ पर पहले ये हम करेंगे इसे, यानी कि 1600 प्रॉफिट हुआ। आफ्ताब ने यानी कि खरीद किया था 9,600 में, फिर इन्होंने 20% लॉस में सेल किया। तो यानी कि 1920 रुपीज़ इसे लॉस हुआ। कितना? 1920% तो लूज हुआ। तो इसकी प्राइस इन्होंने खरीद किया था इतने में, और जो लूज हुआ वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। ठीक, ये वाला समझ में आ गया ये क्वेश्चन, या एक्सप्लेन कर दूँ क्वेश्चन? इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। वो है द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स। ठीक है, 3 बॉयज की एवरेज निकाली है, वो कितनी है? 15 है। तो देयर एज आर इन द प्रोपोर्शन, यानी कि रेशियो क्या है उनकी? 3, 5, 7। तो व्हाट इज द एज इन इन ईयर्स ऑफ द यंगेस्ट बॉय? तो अब आपको यंगेस्ट बॉय जो है उसकी एज आपको बतानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, कि आपको एवरेज दिया है 3 बॉयज का, देखते हैं ये कौन बताता है। ओके, ये आपको, ये सबसे पहले जो आंसर देगा ना उसे गिफ्ट तो नहीं दूंगा, मगर वो मैं आज का बेस्ट स्टूडेंट रहेगा क्लास का, आज की क्लास का बेस्ट स्टूडेंट वो ही रहेगा, और उसका मैं नाम भी मेंशन करूंगा। देखते हैं कौन आंसर देता है राइट। ओके, आप गिफ्ट करना मुझे। ओके ओके, देखते हैं। ठीक है, एवरेज क्या है? 3 बॉयज की एवरेज है 5, 15। ओके, अभी बता देता हूँ। देखें, एवरेज है यहाँ पर 3 बॉयज का, वो आया है 15। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्लस करने पड़ेंगे 3, 5 और 7।
तो कितने बनेंगे? बनेगा ये बनेगा कितना, 15। यहाँ पर मैं आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर मैंने बताया कि ये देखें, पहले ये प्लस करेंगे तो 7 यानी कि 10 और 5 15। तो यहाँ पर बता दिया है कि 15 एवरेज, ठीक है, 3 बॉयज़ का। तो हम 3 बॉयज़ की ये एवरेज निकालिए, तो हम 3 की जो टोटल एज क्या बनेगी, टोटल एज 3 बॉयज़ की क्या बनेगी, यानी कि हर एक की 15 है एवरेज के हिसाब से। तो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये जो 15 है, ये कहाँ गया, ये 15 ये एवरेज एज है 3 बॉयज़ की। तो हम 3 बॉयज़ की एवरेज हमें दी गई है, हम टोटल एज निकालेंगे तो क्या आएगा, 47 45 आएगा। 3 को हम 3 15 जा 70 45, ठीक। अब क्या करनी है, अब यहाँ पर देखें, फिर आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। थोड़ा वेट करें, ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है अभी, थोड़ा वेट करें। आईक्यू क्वेश्चन आंसर बताना सही होता है, एक्सप्लेन करने में थोड़ा हार्डशिप होती है। देखते हैं। क्या हो गया, अब बता दूं। कितना वंड गई है, 15 13 वंड गई, टे आएगा, टे आई थिंक जरूर गई, टे जना टे नो नहीं गई, फिर वंड गई को नहीं। ओके, इनकी जो एज है टोटल वो यहाँ पर है 15 ईयर्स, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर है 15 और इनका एवरेज है 15, नहीं सॉरी, टोटल एज इनकी है 45 ईयर्स और इनका एवरेज है 15, ठीक है। तो आप इससे डिवाइड करें, यानी कि 3 आएगी, ठीक है। 3 को आप यंगेस्ट की एज निकालिए इन्होंने, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 9, तो इसका आंसर भी 9 है। ओके, गॉट इट। तो इसका आंसर यही है, आंसर तो राइट है यहाँ पर, फिर भी कंफ्यूजन थोड़ी हो रही है मुझे, थोड़ा डाउट है, एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखें फुल एज, यहाँ पर ये 15 ईयर्स से मल्टी डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर यंगेस्ट की एज निकालेंगे 3 से तो 9 आएगा। समझ में आ गया आपको क्या? एक की 15 कर, एक की प्लस 15, 21 प्लस 15 प्लस 9, 9। ओके ओके, मैं फिर से आपको आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से मैं कर रहा हूँ। 15 है एक बंदे की जो एवरेज है, 3 बंदों की वो है 15, तो 3 बॉयज की कितनी होगी 45। ओके, फिर 45 को हम 15 से डिवाइड करेंगे ताकि हमें पता चले कि एक की क्या होगी, ठीक है। फिर आएगा 3, फिर हमें यंगेस्ट की एज निकालनी है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9, ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड बंदा है उसकी एज तो पूछी नहीं गई है, मगर हम निकालेंगे ताकि हमें पता चले हम जो निकाल रहे हैं वो सही कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम करेंगे। तो हमारे पास आएगा 15, सही 15 आएगा। ओके, 3 को हम 3 से करेंगे तो 9, और 3 को हम 5 से करेंगे तो आएगा 15। इसके बाद हम 7 को हम 3 से करेंगे 21, तो आंसर देखते हैं 10, 10 प्लस हाँ 5, हाँ सही है 45 ही आएगा। अब भले आप प्लस कर लें, फर्स्ट की हमने जो निकाली वो 9, ठीक है 09, उसके बाद 15 निकली सेकंड वाले की, और लास्ट वाले की 21 निकली, तो हम प्लस करेंगे 1 और 9 10 15, सॉरी
09, सॉरी थोड़ी आज रिपीटेशन हो रही है, यहाँ पर 21, तो 10, 5, एक ऊपर 4, यानी कि 45। तो 45 आपका आंसर आया, वेरीफाई किया है, तो यानी कि सही हमने निकाले। इसकी यंगेस्ट की जो एज पूछी गई थी वो 9 थी। ओके, हाँ टाइम बहुत हो गया है, 2 क्लासेस लिए हमने, टाइम भी हो चुका है, अभी क्लास को वाइंड अप करते हैं। मगर क्लास को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए मैं वीडियोस जो अपलोड करता हूँ ये यूट्यूबर के लिए, जो यूट्यूब पे वॉच करते हैं ना वीडियो, उनके लिए। तो आप ऐसा करें, जब आप सोते हैं ना तभी आप पूरी प्लेलिस्ट प्ले कर दें, ऑटो पे रख दें। इससे क्या होगा, चैनल की जो एवरेज है ना वॉच टाइम वो इंक्रीज होगी, और इससे चैनल हमारा ग्रो करेगा। ओके, तो हम अपलोडिंग कर रहे हैं तो चैनल भी ग्रो हो ना। तो जो बंदे डाउनलोड करते हैं ना उनसे रिक्वेस्ट है, जो बंदे डाउनलोड करते हैं और वॉच नहीं करते हैं ऑनलाइन, तो चैनल पे बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो प्लीज़ आप वॉच करें, अगर आपको डाउनलोड ही करना है ना तो कर दें, अभी कर दें, फिर रात को आप भले वॉच करें। उसके बाद जब आपको फ्री टाइम मिले ना तो वीडियो को प्ले कर दें, वॉच टाइम मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर